अगले है अपने ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ये अपनी सीरीज चल रही है, महावीर चक्र जिन जिन को मिला है। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायुसेना के पदाधिकारी थे और 1971 ईस्वी की लड़ाई के समय वे असम में तैनात थे। उन्होंने करीब 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों में यह लैंडिंग करानी थी। 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी और शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ज़मीन से उसने उनके हेलीकॉप्टर को निशान बनाया जा रहा था, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने 18 बार इस मिशन को पूरा किया। उनकी इस साहसिक सफलता के लिए 1972 ईस्वी में उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया। अगले है नायक सुगन सिंह। नागौर जिले के निवासी नायक सुगन सिंह 1971 ईस्वी की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय सेवन राजपूताना राइफल्स में त्रिपुरा में नियुक्त थे। 9 दिसंबर 1971 ईस्वी को उन्हें उनके दल के साथ मायना माटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण का आदेश मिला, जहां वे पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। नायक सुगन सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला। नायक सुगन सिंह ने एक मीडिया मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके कंधे पर गोली लगी, फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने शत्रुओं के बंकर पर हथगोला फेंका और 2 दुश्मनों को मार गिराया। तदुपरांत उन्होंने दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया। हालांकि वे घायल अवस्था में गिर गए, फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंकर को नष्ट कर 3 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस हमले में वे स्वयं शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले है नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का जन्म 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के झालरा गांव में हुआ था। उनके पिता शिवदान जी स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। 1948 ईस्वी की लड़ाई में शिवदान जी की सांस की नली में गोलियां लगी। पिता की प्रेरणा से दिगेंद्र भी सेना में भर्ती हो गए। वे 2 राजपूताना राइफल्स में थे। कारगिल युद्ध के समय उनकी टुकड़ी को तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य मिला, जो सबसे मुश्किल कार्य था। दिगेंद्र इसके लिए 6 किलो वजनी रूसी रस्सा और ऐसी कीलें जो चट्टानों में घुस सकती है उन्हें साथ ली और अपने साथियों और सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 को शाम तोलोलिंग की चोटी की ओर बढ़े। कीलें चट्टानों में ठोकते गए और उन पर ही रस्सा बांध आगे बढ़ते गए। 14 घंटे के श्रमसाध्य सफर के बाद वे लक्ष्य पर 12 जून 1999 ईस्वी की दोपहर को पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने 11 बंकर वहां बना रखे थे। रात के अंधेरे में वे चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर दुश्मन मशीन गन के साथ घात लगाए बैठा था। दिगेंद्र का हाथ अचानक मशीन गन की बैरल को छू गया, जो बम बरसाने के लिए गर्म हो रहा था। दिगेंद्र ने उनका मुंह बंकर की ओर कर दिया। इससे एक बंकर नष्ट हो गया। दुश्मन के करीब 250 कमांडो और आर्टिलरी लगातार गोले बरसा रहे थे। इधर से दिगेंद्र और उनके साथी भी फायरिंग कर रहे थे, किंतु गोले के हमले से दिगेंद्र के हाथ से मशीन गन छूट गई। उनके साथी एक एक कर मारे गए, किंतु दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और 11 बंकरों पर 19 हथगोले फेंके। दुश्मन के मेजर अनवर को मार गिराया और 13 जून 1999 को तोलोलिंग की चोटी पर सुबह 4 बजे तिरंगा लहरा दिया। इनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से अलंकृत किया।